नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग के एक सबसे शानदार आइडिया की, कार्नो इंजन। सोचिए, एक ऐसी काल्पनिक एकदम परफेक्ट मशीन जो असल में बन तो नहीं सकती, लेकिन हमें ये सिखाती है कि असल दुनिया का कोई भी इंजन कितना कुशल हो सकता है। तो चलिए इस अनोखी मशीन के राज को समझते हैं। आज के हमारे सफर में हम सबसे पहले परफेक्शन की इस तलाश की कहानी जानेंगे, फिर समझेंगे कि एक आइडियल इंजन के नियम क्या होते हैं, कार्नो साइकिल के उन 4 स्टेप्स को देखेंगे और फिर एफिशिएंसी की असली लिमिट का पता लगाएंगे। हम ये भी साबित करेंगे कि इससे बेहतर कुछ क्यों नहीं हो सकता और आखिर में इसके जबरदस्त असर पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं परफेक्शन की खोज से। ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि लगभग 200 साल पुरानी बात है, जब टेक्नोलॉजी की सीमाओं को लेकर एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा गया था। और सवाल बहुत सीधा सा था। किसी भी हीट इंजन से आखिर ज्यादा से ज्यादा कितनी एफिशिएंसी मिल सकती है? मतलब हम गर्मी को काम में बदलने में कितने माहिर हो सकते हैं? मजे की बात यह है कि यह सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना तब था। और इस मुश्किल सवाल का सामना करने वाले पहले इंसान थे एक फ्रेंच इंजीनियर, सादिक कार्नो, साल 1824 में। और कमाल की बात तो देखिए, कार्नो सही जवाब तक उस वक्त पहुंच गए थे जब थर्मोडायनामिक्स के बुनियादी नियम भी ठीक से बने नहीं थे। वाकई में जीनियस। अब देखिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी खोजने के लिए कार्नो को पहले एक ऐसी दुनिया की कल्पना करनी पड़ी जो एकदम परफेक्ट हो, है ना? तो चलिए एक आदर्श इंजन के नियमों को समझते हैं। ये नियम थ्योरी की एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई कमी नहीं। इस परफेक्ट दुनिया का जो दिल है वो है रिवर्सिबल प्रोसेस का आइडिया। ये एक थ्योरेटिकल प्रोसेस है जिसे आप बिना कोई निशान छोड़े पूरी तरह से उल्टा कर सकते हो। ये प्रोसेस इतनी इतनी धीमी होती है कि मानो रुकी हुई हो, और इसमें फ्रिक्शन जैसी किसी भी चीज से एनर्जी का जरा भी नुकसान नहीं होता। अब इस स्लाइड पर जो है ना, वो असली और काल्पनिक दुनिया का फर्क है। बाईं तरफ है आइडियल यानी रिवर्सिबल प्रोसेस, बेहद धीमी, बिना किसी फ्रिक्शन के। और दाईं तरफ है हमारी असली दुनिया की इरिवर्सिबल प्रोसेस, जिसमें स्पीड भी है, फ्रिक्शन भी और हीट लॉस भी, और जिसे पूरी तरह से उल्टा नहीं किया जा सकता। बस यही वजह है कि कार्नो का इंजन सिर्फ एक थ्योरी है, एक आइडियल है। तो फिर ये आइडियल इंजन काम कैसे करता है? इसका जवाब है कार्नो साइकिल। चलिए इस परफेक्ट इंजन के 4 हिस्सों वाले खूबसूरत डांस को जरा गौर से देखते हैं। ये जो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, ये कार्नो साइकिल को दिखा रहा है। ये 4 अलग अलग प्रोसेस का एक बंद लूप है। यही वो थ्योरेटिकल साइकिल है जो 2 तापमानों के बीच काम करते हुए सबसे ज्यादा एफिशिएंसी हासिल करती है। अच्छा, तो ये साइकिल 4 बड़े सिंपल से स्टेप्स में काम करती है। पहला, गैस गर्मी सोखती है, फैलती है और काम करती है। दूसरा, वो और फैलती है, लेकिन इस बार बिना किसी हीट एक्सचेंज के, जिससे वो ठंडी हो जाती है। तीसरा, अब उसे दबाया जाता है और वो गर्मी बाहर फेंकती है। और चौथा, उसे और दबाकर ठीक उसी जगह वापस लाया जाता है जहां से सब शुरू हुआ था। और बस ये साइकिल बार बार दोहराई जाती है। तो इस परफेक्ट साइकिल का असली मतलब क्या है? अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां हम कार्नो के उस पहले सवाल का जवाब दे सकते हैं। चलिए एफिशिएंसी की असली लिमिट को समझते हैं, जो एक हैरान कर देने वाले सिंपल फॉर्मूले में छिपी है और जिसके मायने बहुत गहरे हैं। तो ये परफेक्ट साइकिल हमें एफिशिएंसी के बारे में आखिर बताती क्या है? ये रहा वो शानदार फॉर्मूला। कार्नो एफिशिएंसी, जिसे ईटा से दिखाते हैं, बराबर है 1 माइनस ठंडे सोर्स का तापमान बटे गर्म सोर्स का तापमान। और हाँ, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि तापमान हमेशा केल्विन में होना चाहिए। ये फॉर्मूला हमें ये बताता है कि एक परफेक्ट इंजन की एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ गर्म और ठंडे सोर्स के तापमान के अंतर पर निर्भर करती है, और किसी भी चीज पर नहीं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक इंजन 500 केल्विन और 300 केल्विन के बीच काम कर रहा है। फॉर्मूले के हिसाब से उसकी मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी सिर्फ 40% होगी। इसका मतलब यह हुआ कि 60% गर्मी का बर्बाद होना तय है, भले ही आपका इंजन बिल्कुल परफेक्ट क्यों ना हो। ये वाकई एक सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। लेकिन हम ये कैसे मान लें कि यही बेस्ट है? क्या कोई और चालाक डिजाइन इससे बेहतर नहीं हो सकता? कार्नो ने एक कमाल के थॉट एक्सपेरिमेंट से ये साबित भी किया। चलिए देखते हैं कि कोई भी इंजन कार्नो के इंजन को क्यों नहीं हरा सकता। कार्नो ने अपने थॉट एक्सपेरिमेंट में क्या किया? उन्होंने एक काल्पनिक सुपर एफिशिएंट इंजन को एक कार्नो इंजन के साथ जोड़ा, जो उल्टा चलकर एक फ्रिज की तरह काम कर रहा था।
और सुपर एफिशिएंट इंजन से जो भी काम पैदा हो रहा था उसी से इस कार्नो फ्रिज को चलाया जा रहा था। और नतीजा ये निकला कि एक ऐसी मशीन बन गई जो बिना किसी बाहरी काम के ठंडी जगह से गर्मी खींचकर गर्म जगह पर भेज रही है। और ये तो फिजिक्स के एक सबसे बुनियादी नियम थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम को तोड़ता है। मतलब साफ है, ऐसा कोई सुपर एफिशिएंट इंजन हो ही नहीं सकता। कार्नो इंजन ही शिखर है, दी एपेक्स। अब जब हमने थ्योरी को अच्छी तरह समझ लिया है तो देखते हैं कि असली दुनिया के लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए कार्नो के उस असर को देखते हैं जो आज तक कायम है और समझते हैं कि 200 साल पुरानी ये थ्योरी आज भी मॉडर्न इंजीनियरिंग की दिशा क्यों तय करती है। तो यहाँ से सीखने वाली खास बातें क्या हैं? पहली, कोई भी इंजन कार्नो इंजन से ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता। दूसरी, इसकी एफिशिएंसी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि इंजन में गैस है या लिक्विड। तीसरी, एक ही तापमान पर काम करने वाले सभी परफेक्ट इंजनों की एफिशिएंसी एक बराबर होगी। और सबसे ज़रूरी, ये सभी हीट इंजनों की परफॉर्मेंस के लिए एक परम सीमा, एक एब्सोल्यूट लिमिट तय करता है। ये इंजीनियरों के लिए एक बेंचमार्क है। और अब आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर एक परफेक्ट इंजन बनाना नामुमकिन है, तो फिर ये इंजीनियरिंग के सबसे ज़रूरी आइडियाज़ में से एक क्यों बना हुआ है? शायद इसलिए क्योंकि कभी-कभी अपनी सीमाओं को जानना ही तरक्की की ओर पहला और सबसे ज़रूरी कदम होता है।